अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक नया आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसे हम रिक्रिएट करेंगे। बहुत ही प्यारा और गर्मियों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है। अगर ये आप किसी ऐप पे देखते हैं या किसी मॉल से जाके बाय करते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। रैंडमली अगर आप घर में पहनाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को तो ज़ाहिर है इतने महंगे महंगे कपड़े रोज़मर्रा की लाइफ में तो आप नहीं इतने महंगे ले सकते। तो बस मैं ऐसी ही क्रिएशन लेकर आती हूँ जो आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकें, चाहे वो आप घर में बचे हुए कपड़ों से ही या फिर पुराने दुपट्टों से ही क्यों ना बना लें। ये बहुत आसान है, बहुत कंफर्टेबल फ़्रॉक है। 1 से 2 साल या 3 साल की बच्ची इसे आराम से वेयर कर सकती है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैब्रिक के यहाँ मैंने 2 पीस लिए हैं जिसकी लंबाई मैंने ली है यहाँ पर 7 इंच और चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 18 इंचेस। ये हम यॉक के लिए कपड़ा ले रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें चुनट वाली जो स्ट्रेचेबल यॉक होती है वो बनानी है। ये देखें, खुली हुई साइड इस तरह से हमने बाहर की तरफ रखनी है और डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। बाहर की साइड से मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ, लंबाई और चौड़ाई दोनों। जिस तरह हम आर्म होल का बॉक्स बनाते हैं फिर राउंड शेप देते हैं, इस तरह से बस आपने राउंड शेप दे देनी है। अब दोबारा से बाहर की साइड पे इंच टेप रख कर मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। अगर आपकी बच्ची 4 से 5 साल की है तो यहाँ पर आप 5 इंच का गैप देंगे। तो ये देखें, 3 इंच का गैप जो है वो हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे। 3 से 3.5 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया था और इस तरह से लंबाई में इसे आपस में जोड़ दिया। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दे दिया करें जिससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है और हमारी कोशिश होती है कि नेक्स्ट वीडियो इसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी बना कर लेकर आएँ। तो देखिए, ये जो सेंटर वाला पीस था ये दोनों मैंने पीसेस अलग कर लिए हैं। अब इसमें हमने मार्किंग करनी है। ये हमारा यॉक का सेंटर वाला पीस है जिस पर हमने इलास्टिक लगानी है। देखिए, इस तरीके से इंच टेप रखनी है और 1-1 इंच का फासला देते हुए आपने निशान लगा लेने हैं। मेरे पास यहाँ पर 6 से 7 निशान आ गए थे। आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा गैप देना चाहें तो हल्का सा गैप देते हुए 1.5 इंच का फासला रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच यहाँ पर ठीक रहेगा। तो ये देखें, मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से 1-1 इंच के फासले से निशान लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप मेरी मेहनत से फ़ायदा हासिल कर भी रहे हैं या नहीं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको टैग करके वो चीज़ें समझा सकूँ। तो देखिए, ये जो हमने निशान लगाए थे आपस में हमने इन दोनों निशानात को इस तरह से लाइंस की तरह मिला देना है। तो ये देखें, दूसरे पार्ट पे भी हमने इसी तरह लाइंस ड्रॉ करनी है और अब हम इस लाइंस पर लगाएंगे इलास्टिक। अच्छा, मेरी मशीन का मसला ये है कि मेरी मशीन में ना बहुत पुरानी मशीन है, तो मेरी नानी अम्मा के दौर की है, तो उसमें गैजिंग का थोड़ा सा इशू है। इंशाल्लाह अगर मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि मैंने मशीन अपनी चेंज करनी है। तो उसमें गैजिंग का बड़ा इशू आता है कि मैं इलास्टिक नहीं लगा सकती उससे। तो इस तरह जो इलास्टिक वाले फ़्रॉक्स होते हैं ना, मैं उसमें ये करती हूँ कि इस तरह से छोटी बारीक वाली पट्टियाँ कट करके और लगा देती हूँ। तो आपने भी यही करना है। ये मैंने तकरीबन 6 इंच की या 5 इंच की ली है, ठीक है, लंबाई में। तो इस तरह से मैंने लगाई है। अगर आपके पास बॉबिन इलास्टिक है और आप अपनी मशीन से इलास्टिक लगा सकती हैं तो वो वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत बेस्ट हो जाएगा। उसमें मेहनत आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो आप वैसे भी लगा सकती हैं। मेरी मजबूरी है इसलिए मैं बस इस तरह से लगा रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसे रेडी करना है। तो चलें जी, पहले इस पार्ट को रेडी करते हैं, मज़ीद कटिंग की तरफ आते हैं। ये लोअर पार्ट के लिए 2 फैब्रिक लिए हैं जिसकी लंबाई 11 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी तकरीबन 18 इंच रखी है। घेर अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा देना चाहते हैं तो 20 से 22 इंच भी रख सकते हैं। ये हमारा फ़र्स्ट लेयर पार्ट था और ये हमारी सेकंड लेयर पार्ट है, ठीक है। दोनों लेयर पार्ट्स की चौड़ाई हमने सेम ही रखनी है। यहाँ मैंने सेकंड पार्ट की लंबाई जो रखी थी 7 इंच और चौड़ाई मैंने सेम ही रखी है 18 इंच। अगर आप 22 इंच लेते हैं तो दोनों पार्ट्स जो लेयर के होंगे वो 22 इंच के ही होंगे।
तो ये देखें, पहले हमने बड़ा वाला फर्स्ट पार्ट रखना है लेयर का, फिर उसके ऊपर सेकंड पार्ट रखना है और इस तरह से ऊपर की तरफ हमने प्लेट्स ऐड कर देनी है। बिगनर्स हैं आप तो पहले आपने ऊपर एक सिलाई लगा कर दोनों पार्ट्स को अटैच कर देना है और उसके बाद आप प्लेट्स लगाइएगा। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पर सारे इलास्टिक अटैच कर दिए थे, तो कितना जैसे हम बॉबिन इलास्टिक लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये रेडी होता है। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है, बॉबिन इलास्टिक में इतनी मेहनत नहीं होती। अब ये देखें, साइड पे जो हमारे शोल्डर और आर्म होल वाले हिस्से थे उसे हम अटैच कर देंगे। गला मेरा बहुत खुश्क हो रहा है रमज़ान की वजह से। तो ये देखें, अच्छा ये तो बताइएगा इनबॉक्स में आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, रमज़ान कैसा गुजर रहा है। तो ये देखें, हमने अटैच कर लिया है, कितना खूबसूरत इसका अभी से ही बन के लुक आया है। अब ये ऊपर की साइड से हमने पतली सी बारीक सी पट्टी फ़ोल्ड करनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले ही फ़ोल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं। अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करती हूँ, इसलिए मुझे जहाँ जहाँ मुश्किल पेश आती थी मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ कि यहाँ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ये काम आप पहले कर लीजिएगा। अभी हमें इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि अब तो आदत सी हो गई है, ट्रेनिंग हो गई है। अब ये देखें, मैंने एक स्ट्रिप के लिए लिया है, एक पट्टी ली है। चौड़ाई मैंने इसकी तकरीबन ली है 3 इंच और लंबाई मैंने इसकी ली है 10 इंच। तो ये इस तरीके से कपड़े को उल्टा रखते हुए यहाँ पे आर्म होल से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। सेंटर गैप आपने इतना देखना है कि आपकी बच्ची का जो है वो शोल्डर स्ट्रिप होना चाहिए। अगर आप 2 से 3 साल की बच्ची तक के लिए बना रहे हैं तो सेंटर गैप मैंने यहाँ पे 4 इंच का रखा था। ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा होता है तो फिर ये स्ट्रेप्स जो है ना शोल्डर से नीचे आकर गिरने लगती हैं, फिर अच्छी नहीं लगती। तो गैप आपने कम ही रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि सर को इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रेचेबल है वैसे ही फ्रंट पार्ट, तो जितना भी बच्ची का सर बड़ा हो आराम से इंसर्ट हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। तो ये देखिए, इस तरह से पट्टी आपने लगानी है, सेंटर गैप आपने बराबर रखना है और फिर इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा के आपने इससे किस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह बाहर की तरफ इसे निकालेंगे और फिर यहाँ से फ़ोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। ये मुझे थोड़ी सी ना चौड़ी लग रही थी पट्टी, मुझे थोड़ी सी पतली सी ही चाहिए थी, तो यहाँ पे मैंने इसे हल्का सा आधे इंच के बराबर कट कर लिया था। तो अगर आप इतनी ही थोड़ी चौड़ी रखना चाहते हैं तो चौड़ी भी रख सकते हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरह से आपने फ़ोल्डिंग करनी है और बहुत हल्के हाथ से करनी है, बिल्कुल खींचातानी नहीं करनी, खींचने से जो है वो बल आ जाते हैं। ये वो टिप्स होती है जो मैं बिगनर्स को दे रही होती हूँ, क्योंकि पहले जो नए नए लोग होते हैं ना, जो नया नया काम सीख रहे होते हैं, उनमें ये थोड़ी मुश्किलात आती हैं कि हम कपड़े को खींच कर और फोल्डिंग करते हैं, तो उसमें फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि सफाई और फिनिशिंग क्यों नहीं आती। तो वजह यही होती है कि हल्के हाथ से आपने ये काम सारे करने होते हैं। तो इस तरह से मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, कहीं कुछ चूक हो भी जाती है तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट किया करें। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगी कि कहाँ क्या आपको समझ नहीं आया और क्यों नहीं आया। तो ये देखें स्ट्रैप्स मैंने बना ली थी और मैं स्ट्रैप्स का आपको सेंटर गैप दिखा दूँ, तकरीबन 3.5 इंच का ये आ रहा है। और ये जब मैंने वेयर करवाई थी अपनी बेटी को तो बहुत ही बिल्कुल कंफर्टेबल और स्ट्रैप्स इसके बिल्कुल परफेक्ट थे। अगर आपकी बच्ची 4 से 5 साल की है तो फिर इसका सेंटर गैप जो होना चाहिए ना स्ट्रैप का, वो होना चाहिए तकरीबन 4 से 4.5 इंच भी काफ़ी होगा, इनफ होगा। अगर हेल्दी बच्ची है तो फिर 5 इंच आप रख सकते हैं। अब ये मेरे पास एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप की मैंने जो लंबाई ली थी वो तकरीबन 40 इंच ली थी। कपड़े ये मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए होते हैं तो मैं ज़रा एक्स्ट्रा बढ़ा के भी कपड़ा ले लेती हूँ। आप अगर कम लेना चाहें, 35 इंच लेना चाहें तो वो भी इनफ होगा। और चौड़ाई मैंने इसकी तकरीबन 2.5 इंच ली थी। तो ये देखें, इसको हमने डबल फोल्ड करके ना इस तरह से इसके राउंड थोड़े से कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से राउंड कर लेने हैं और फिर से हम इस तरह से फोल्डिंग करेंगे दोनों साइड से। ऊपर की तरफ से भी बिल्कुल बारीक फोल्डिंग करनी है और नीचे की साइड से भी स्ट्रेट हमने फोल्ड कर देना है। अब सेंटर में यहाँ पे हमने इसकी प्लेट्स डालनी है, गैजिंग के थ्रू भी आप डाल सकते हैं और हाथ की मदद से भी आप इसे बना सकते हैं। बारीक वाली हमने प्लेट्स रेडी करनी है, सेंटर में करनी है सारी, ठीक है। मैंने एक पट्टी रेडी करके रख ली थी राइट साइड वाली, तो वो देखें, अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसका लुक कुछ ऐसे आने वाला है।
तो ये बन के इतनी खूबसूरत लग रही थी। आप कोई भी कंट्रास्ट इसके साथ कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई सिंपल प्लेन कपड़ा भी अगर आप किसी फ़्रॉक के साथ कंट्रास्ट में लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो जॉइंट थे ना हमारे, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। जो शोल्डर जॉइंट्स हमने लगाए थे, इसी की सिलाई के ऊपर इसे लगाते जाएंगे और स्ट्रैप के ऊपर रख कर लगा लेंगे। स्ट्रैप जो हमने तकरीबन 1 इंच की बनाई है, ये इसके ऊपर आसानी से लग जाएगी और इस तरह से हमने फिक्सिंग करके ये पूरी लगा देनी है। ये दूसरी पट्टी भी मैं रेडी करके यहाँ पर लगा दूँगी। तो ये देखें, ये हमारा बन के रेडी हो गया है। ऊपर यॉक वाला पूरा पार्ट हमारा रेडी हो गया। कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तो ये हाफ़ डन हुआ है और इतना प्यारा लग रहा है। ये गर्मियों के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है। अब ये देखें, लोअर पार्ट भी मैंने दोनों अटैच कर लिए थे, तो अब हम इसे अटैच करेंगे। ये इस तरीके से आपने रखना है। ये देखें, जो छोटा वाला पार्ट है ना वो नीचे आना चाहिए, ठीक है। छोटी वाली लेयर नीचे की तरफ आएगी और बड़ी वाली ऊपर की तरफ आएगी। यहाँ से आपने आगे मैं एक और स्टेप आपको बताने वाली हूँ। यहाँ से वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्किप करके देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। फिर ना कहना, आपने कमेंट में आके ये कहना है कि आप ही मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। तो ये देखें, इस तरह से हमने पहले इन दोनों पार्ट्स को भी लगा लिया। यहाँ पर मैंने वीडियो को बहुत स्लो किया हुआ है ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही तरीके से समझा सकूं। तो यहाँ साइड वाली सिलाई हमारी प्लेन बिल्कुल सिंपली जैसे लगती है वैसे नहीं लगेगी। वैसे तो हम बिल्कुल सीधी सिलाई बस दोनों साइड्स को पकड़ के लगा लेते हैं ना, इस तरीके से नहीं लगाना। यहाँ हमने पहले सिर्फ यॉक को अटैच करना है। यॉक को अटैच करने के बाद देखिए, यहाँ सिलाई हम लगाने के बाद ना यहाँ पर रोक देंगे सिलाई को और पक्का कर लेंगे। सिलाई को पक्का आपने लाजमी करना है। फिर इस तरह से हमने ये पार्ट्स खोलने हैं और नीचे वाली जो छोटी लेयर है उससे पकड़ना है। उसे पकड़ने के बाद यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है जहाँ पर हमने सिलाई को ख़त्म किया था। इस तरह से दोनों पार्ट्स को पकड़ कर नीचे वाला पार्ट भी आपने हटा देना है और ऊपर वाला भी जो फर्स्ट लेयर हटा देनी है। ये अंदर वाली जो दोनों लेयर्स हैं इस पर सिलाई लगानी है और फिर इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके हम कपड़े को अंदर कर देंगे और फिर बाहर वाली लेयर को इस तरह से दोनों को एक साथ करके यहीं से स्टिचिंग, बिल्कुल यहीं से स्टिचिंग स्टार्ट करके इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखें, मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ से इस कपड़े को आपने अंदर करना है। अंदर करने का मकसद ये है कि सिलाई में ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और ऊपर वाली लेयर पे इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे अलग अलग से स्टिच हो जाएंगे। मैं दूसरी बार फिर से समझाऊंगी, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है क्योंकि जो नई नई सिलाई सीखते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये देखिए, ऊपर वाली यॉक हमने पहले स्टिच करनी है और स्टिच पॉइंट हमारे यहाँ पर है जहाँ पे हमारी यॉक ख़त्म हो रही थी। बस यहीं पे आके पक्का टाँका करना है। फिर इन दोनों पार्ट्स को पकड़ के आपने सिलाई लगानी है यहीं से स्टार्ट करके और यहीं पे सिलाई आपने ख़त्म करनी है और पक्का कर देना है। पहले इस पार्ट को लगाएंगे, फिर उसके बाद इससे इस तरीके से जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल भी सिलाई में नहीं आएगा। फिर बाहर वाली साइड से आपने कपड़े को इस तरह से रखना है और फिर ऊपर की तरफ यहाँ से स्टार्ट करनी है सिलाई और फिर दोबारा इसे पक्का कर लेंगे। तो यकीन करें, ये फ़्रॉक इतनी खूबसूरत लगने वाली है। तो ये देखें, इसका फ़ाइनल लुक है। नीचे लेयर्स के दोनों साइड्स जो हैं वो मैंने बारीक फ़ोल्ड कर दिए थे। वो छोटी सी थोड़ा सा पॉइंट था जो मिस हो गया। तो ये देखें, इसका ओवरऑल लुक है और ये बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रहा था। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी फ़्रॉक्स बनाकर सेल भी करती हैं तो यकीन करें बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती हैं आप। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए डिज़ाइन और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।